सभी को यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम में मेरा सलाम। प्रभु इस समय हमारे मध्य में फिर एक बार उपस्थित है और मैं फिर एक बार आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका दोस्त, जो कुछ भी आप मुझे कह लीजिए, मैं फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को आपके सामने पहुंचाने के लिए, आपके जीवन में बोने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा चॉइस नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मैंने आज्ञा को प्राप्त किया है, जिसे पूरा करने का मैं तकरीबन रोज कोशिश करता हूँ, जितना अधिक मैं उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकूं। और अब तक एबेनेजर बनकर पिछले 5 वर्षों से ये 6ठा वर्ष है, तकरीबन 2020 कोविड के समय से ये अध्ययन की शुरुआत हम लोगों ने की है और तकरीबन लगातार मैं यहाँ पर आता हूँ unless and until I am not too much packed in ministry and indoors। जब तक मैं अपने सेवकाई के कामों में या ट्रैवल में बिजी नहीं हूँ। और बहुत ही कठिन है मेरे लिए अगर आप तक वचन पहुँचाना। वही दिन होता है जिस दिन मैं आप तक संदेश नहीं पहुंचा पाता हूं, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं। और वो इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर से आज्ञा पाई है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस आज्ञा का पालन करके अद्भुत रूप से आनंद से भरा गया हूं। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर की आत्मा आपसे कहने के लिए कहती है, करती है, अगुवाई करती है, उनका पालन आप करके देखिए, आपको एक अद्भुत सुकून मिलेगा जिसको आप बयान नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है। कल मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो कल हमें बातें सिखाई वो हमको समझने में थोड़ी कठिनाई हुई। तो मैंने उनकी बातों को पूरे रूप से समझने की कोशिश की। बड़े सुकून से मैंने उनकी बातों को सुना और मुझे ऐसा लगा कि वो कंफ्यूज थे, वो समझ नहीं पा रहे थे मैं जो आपको बात बता रहा था, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जो दे रहा था वचन के द्वारा। और आज हम फिर एक बार कोशिश करेंगे कि मैं एकदम ही स्ट्रेट लैंग्वेज में, आप कभी कैसा है कुछ लोगों को बिब्लिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझाना कठिन हो जाता है या हमको कई बार समझना कठिन हो जाता है। तो कई बार ऐसे कुछ लोग प्रभु हमारे जीवन में भेजता है जो स्ट्रेट आपको बताते हैं और आपको फट करके चुभ जाता है। ये मैं आपको चुभाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। कुछ परमेश्वर के ऐसे सेवकों को प्रभु ने मेरे जीवन में भेजा है जिन्होंने मुझे पवित्र शास्त्र की भाषा से नहीं समझ में आया तो उन्होंने मुझे बहुत ही स्ट्रेट लैंग्वेज में समझाया जो मुझे बहुत ही जल्द समझ आ गया। हालेलुया। सो आज हम कोशिश करेंगे बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम उस कन्फ्यूजन को हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए फिर एक बार भजन संहिता 119 को चुना है और उसके 78 से लेकर 83 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 78 से लेकर 83 वचन। भजन संहिता 119, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 78 to 83। और हम सब मिलकर ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको प्रभु जरूर आशीष देगा। आमीन। सो 78 वचन कहता है, अभिमानियों की आशा टूटे क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वो मेरी ओर फिरे, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ जो हमने प्राप्त की उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें और परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे कि आपने इन वचनों को पढ़ा है। 78 वचन कहता है, अभिमानियों की आशा टूटे क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। अभी ना मुझे आज इस वचन को पढ़ते पढ़ते एकदम ध्यान आया, शायद हमने कल भी जो वचन पढ़े थे, मुझे अभी याद नहीं मैंने कहाँ से आपको वचन पढ़ने के लिए भजन इससे पढ़े थे, भजन 119 से, पर मुझे रेफरेंस याद नहीं कौन से वर्सेस थे, लेकिन उसमें भी उपदेश के बारे में बताया था प्रभु ने। डे बिफोर यस्टरडे जो वचन हमने पढ़े, मुझे अभी याद नहीं, मुझे सरमन देखना पड़ेगा कि मैंने आपको क्या रेफरेंस दिए थे। उसमें भी शायद
परमेश्वर अपने उपदेशों के बारे में। तो आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं प्रभु बार बार तो अपने उपदेशों के, प्रभु मुझे कह रहा था कि मेरी कलीसिया मेरे उपदेशों के प्रति गंभीर नहीं है। आमीन। ये बात पहले प्रभु ने मुझे कही, शायद कई बार मैं भी गंभीर नहीं रहता हूँगा, और मेरे द्वारा आज आप तक पहुँचाई है। जब कभी भी आप परमेश्वर की वाणी को उसके सेवकों के द्वारा सुने तो आप उसके प्रति गंभीर रहे, नहीं तो बेहतर है कि आप उन वचनों को सुने ही नहीं। आमीन। नहीं सुनने से आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, परंतु अगर आप उपदेशों को सुनकर गंभीर नहीं होंगे तो यीशु मसीह को ज़रूर दुख होगा। आमीन। और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ, कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो झूठ को आपके जीवन में फैलाएंगे। मैक्सिमम लोग जो तमाशबीन होते हैं वो उस भीड़ का हिस्सा होते हैं जिनको स्टोरी की एक ही साइड मालूम है, दूसरी साइड मालूम ही नहीं है, और ये इसको सुनकर आपका जजमेंट कर देते हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आपके जीवन में फालतू टाइम पास करने आते हैं। ऐसे लोगों को साइड में कीजिए, अपना ध्यान परमेश्वर के उपदेशों पर लगाइए। आमीन। ऐसे झूठ बोलने वाले की बड़ी तादाद हमारे चारों ओर घूमती है ना। उनको हमारे विरोध में बोलने में, हमारी नुक्ताचीनी सुनने में बड़ा मजा आता है। पता कुछ नहीं होता है उनको, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं होता इसके अलावा। तो आप ऐसे लोगों को अवॉइड करना सीखिए, है ना। उनकी बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मानना, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना, क्योंकि इनके जीवन में बाकी कुछ करने को होता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है अभिमानियों की आशा टूटे, जो मुझे कमजोर कहते हैं, मुझे झूठा ठहरा रहे, प्रभु तू उनकी आशा को तोड़, और परिस्थिति चाहे कैसे भी हो राजा, मैं तो तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। आमीन। जो तेरा भय मानते हैं वो मेरी ओर फिरे, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। हालेलुया। आमीन। Let those who fear you turn to me, that they may know your testimonies. जो परमेश्वर से भयभीत है, दाऊद कहता है प्रभु ऐसे लोगों को तू मेरी ओर फेर, ताकि जो गलतियां मेरे जीवन में मैंने की है, उन गलतियों के द्वारा वो सीख सके कि वो गलतियां वो लोग ना दोहराने पाए। आमीन। यहाँ पर दाऊद अपने आप को नम्र और दीन करता है। प्रभु कई बार मैंने तेरी चितौनियों को नहीं माना, कई बार तूने मुझे कहा तू उस मार्ग पर मत जा, मैं चला गया। प्रभु कई बार तूने मुझे कहा उससे दोस्ती का हाथ मत बढ़ा, लेकिन मैंने लालच में आकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। लेकिन प्रभु मैंने उससे होकर, जिन कठिनाइयों से होकर मैं गुजरा हूं, इसलिए अब मैं तुझसे विनती करता हूं पिता कि जो तेरे भय को मानते हैं वो तू उनको मेरी ओर फेर, ताकि जब वो मेरे जीवन को देखे, जांचे और परखे, तो वे अपने मार्गों को परमेश्वर तेरे मार्गों के साथ जोड़ने वाले हो सके। हालेलुया। आमीन। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। कई बार पर पास्टर, अगुवे, लीडर्स आपको कुछ सिखाते हैं, पर आप उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको लगता है ये हमारे अभी आए हैं, हमको सिखा रहे हैं क्या, हम तो इतने साल से कीबोर्ड बजा रहे हैं, रिदम बजा रहे हैं, और ये हमको ज्ञान बांट रहे हैं क्या। अरे हट, इनको कौन सुनता, इससे तो वो पास्टर अच्छा प्रचार करते हैं, वो लीडर अच्छी अगुवाई करते हैं, वो वर्शिप लीडर बहुत अच्छा गीत गाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लज्जित होना पड़े। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। 81 वचन कहता है मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जिनको इस पवित्र शास्त्र में लिखे गए हर एक वचन के साथ आपकी आशा बंधी हुई है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा में आशा पाई जाती है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, ऐसा लिखा है। आमीन। प्रियो, क्या आपकी आशा परमेश्वर के वचनों पर अभी तक बनी हुई है? क्या आपकी आशा परमेश्वर के वचनों पर टिकी हुई है? इस बात को आपको तय करना है, क्योंकि आप ही इस बात का उत्तर दे सकते हैं। मैं आपका बाइबल स्टडी का टाइम नहीं जानता, मुझे नहीं पता आप कितने दिन, कितने समय, कितने पल, कितने क्षण प्रभु की आराधना, स्तुति और धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये वचन हम सबको अपने अपने जीवनों को जांचने के विषय में सिखा रहा है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है।
और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा। जो जो यहाँ पर दाऊद ने लिखा है ना, वो हम लोग सब इसमें से कभी ना कभी होकर गुजरे हैं। आमीन। हम सब होकर इसमें से गुजरते हैं, है ना। प्रभु कब, है ना, आज करेगा प्रभु, तू कल करेगा। इतने वर्ष हो गए प्रभु, ये बीमारी मेरे शरीर से दूर नहीं हो रही। इतने वर्ष हो गए प्रभु, मैं कर्ज से उबरने की जगह में उसमें डूबता चला, धंसता चला जा रहा हूँ प्रभु। मेरे मन की शांति कई वर्षों से खो चुकी है राजा। और मैं तो प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, इसकी बात जो होते अभी मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है प्रभु। अभी मुझे तो ध्यान से सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अर्थात इतने वर्षों से मैं तेरी प्रतीक्षा करता आ रहा हूं कि तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु तू मुझे कब शांति देगा। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, दाऊद और अब्राहम और इसहाक और याकूब और यूसुफ ये कोई सुपर पावर लेकर इस पृथ्वी पर नहीं आए, परंतु जो सुपर डुपर पावर है उसको उन्होंने थाम लिया, जिसके कारण वे सुपर पावर कहलाए गए। हालेलुया। जब आप इन वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर लेंगे, आपके नाम भी जीवन के पुस्तक में लिखे जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, है ना, गोल्डन अल्फाबेट्स में लिखे जाएंगे। आमीन। आखिरी वचन कहता है, 83 वचन कहता है, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। For I have become like a wineskin in the smoke, yet I have not forgotten your stitches. Amen. क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ। आमीन। कुप्पी आप जानते हैं, इतना सा होता है कुप्पी। धुएं में कुप्पी दिखती ही नहीं है। तो प्रभु आज इस संसार की चकाचौंध शरीर की अभिलाषाओं में, इस आंधी तूफान के समय में मैं उस छोटी सी कुप्पी के समान कहीं खो गया हूँ, है ना। मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, परंतु प्रभु ऐसी विकट परिस्थितियों में भी मैंने तेरे विधियों को छोड़ा नहीं है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। हालेलुया। अद्भुत वचन है। भजन संहिता वो अद्भुत किताब है। जब आप भजन संहिता और नीति वचन को पढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आपके सोच और विचार को घूरे से उठाकर ज्योति की चट्टान पर पहुंचा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे, और इस समय हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले बाइबल स्टडी के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल तूने हमें दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु सचमुच राजा, तू वो महान और जीवित परमेश्वर है जिसके तुल्य और कोई हो ही नहीं सकता। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया कि हम तुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर अधिकार से पुकार सके राजा। और तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि जब जब हम तुझे पुकारते हैं तू उपस्थित होता है राजा। आज के इन वचनों की सामर्थ के लिए धन्यवाद पिता। आने वाले समय में बाइबल स्टडी का जिस विषय को लेकर तू हमारे मध्य में पिछले कुछ दिनों से हमें सिखा रहा है प्रभु, तुझसे विनती करते हैं फिर एक बार हम में से हर एक को तैयार कर। हमारे भीतर शुद्ध पवित्र आत्मा को शुद्ध रूप से फिर एक बार तैयार कर प्रभु जी। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, जब हम तेरी वाणी को सीखते हैं, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर और मसीहा यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से जब हम गड़बड़ी की परिस्थिति में हो तो हम क्या करें और हमें उसमें से कैसे निकलना है, उस पर कैसे विजय पानी है, इस विषय में सीख रहे हैं। और उसके लिए हमने जो विषय चुना है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का है, जब वो बंदी गृह में बंद है और हेरोदेस ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसने हेरोदेस का उसके भाभी के साथ जो अनैतिक संबंध था उसको जब उजागर किया तो हेरोदेस क्रोधित हुआ, 4 लोगों में उसकी इंसल्ट हो गई और उस क्रोध के कारण बिना किसी गुनाह और पाप के और गलती के भी उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। और अब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कश्मकश में है, प्रभु पर उसका विश्वास कमजोर हो गया है और प्रभु से उसके संबंध थोड़े ऊपर नीचे होने की परिस्थिति में है। और ऐसे समय में वो अपने मित्रों, अपने चेलों को बुलाकर कहता है
कि तुम यीशु के पास जाकर कहो कि क्या जो आने वाला है वो तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। हालेलुया। और इसी विषय पर हम सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको कहा था कि हमारे जीवन में भी एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिसको हम अपने हृदय की बातों को खोल कर कह सके, जैसे यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने उन 2 मित्रों से कही कि मुझे इस समय यीशु मसीह पर संदेह हो रहा है, वो यीशु मसीह जिसका मैंने माता के गर्भ में रहते समय से प्रचार करना आरंभ किया, उसी यीशु मसीहा पर मुझे अभी संदेह हो रहा है और तुम मेरे संदेह का इलाज करो। और मेरे इस प्रश्न को लेकर, क्या तू ही है या कोई और है, इस बात को लेकर आप यीशु के पास जाओ। हालेलुया। एंड व्हाइल एंडिंग ऑफ द sermon yesterday or ending of the teaching session yesterday, I told you when they heard and when they understood that he is struggling with his relationship with God, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने संबंधों को लेकर यीशु मसीह के साथ कश्मकश में है और कमजोर पड़ रहा है, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात को बड़ी ध्यान से सुना एंड दे गो राइट टू जीसस। आमेन। और वहां से निकलकर सीधे वो यीशु मसीह की तरफ गए। अब मैंने आपको इसके लिए कल कुछ उदाहरण भी दिए थे। हम में से कई लोग हैं मार्ग में जाते जाते 4 लोगों को 4 बातें भी बताकर निकल जाते हैं। अरे ब्रदर सुने क्या, अरे सिस्टर सुने क्या, वो भाई ने मुझे ऐसी बात बताई, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने हृदय की सच्चाई को खोल कर रखता है। आमीन। लेकिन कुछ लोगों ने कल मुझे कहा हमको समझने में कठिनाई हुई, तो इसको आज मैं फिर एक बार एकदम स्ट्रेट लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब उन चेलों या दोस्तों के सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेहरे के मुखौटे को निकालकर वो बिशप का मुखौटा, वो पास्टर का मुखौटा, वर्शिप लीडर का मुखौटा, ले लीडर का मुखौटा, टीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, एपोस्टल हो, वो सारे मुखौटों को निकालकर जब उसने अपनी सच्चाई को प्रकट किया, अपना मुखौटा निकालकर अपनी तकलीफ उन दोस्तों को बताई, तब उस तकलीफ को लेकर, उसको समझकर, उसको जानकर पवित्र शास्त्र कहता है वो 2 चेले सीधे यीशु मसीह के पास गए। हालेलुया। दे डोंट गो टेल नोबडी बट ओनली जीसस। हालेलुया। उन्होंने जाकर किसी और को नुक्ताचीनी नहीं की, अरे इसका असलियत तो ये है, तो बड़ा बिशप करता है, ये तो अपने आप को बड़ा पवित्र और धर्मी और पास्टर कहता घूमता है, ये तो पूरा पुलपिट से बड़े बड़े ज्ञान बांटता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने के दावे करता है और अपनी लिंक्स भेजता है, अपनी रील्स भेजता है और बड़े बड़े गीतों को बड़ी बड़ी सभाओं में गाता। अरे ब्रदर तुमको मालूम नहीं इसकी असलियत क्या है। नो, दे डिड नॉट डू दैट। हालेलुया। उन्होंने ऐसे किसी भी काम को नहीं किया, परंतु वचन कहता है जैसे ही उन्होंने अपने मित्र की तकलीफ को देखा, वे उसकी तकलीफ को समझ पाए और वहां से वो सीधे उस तकलीफ से नजात दिलाने वाले यीशु मसीह के पास पहुंच गए। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। इसीलिए आज जब हम किसी मेसअप में हो या गड़बड़ी में हो, फंस गए हो कहीं पे, तो हमें ऐसे मित्रों या ऐसे चेलों की जरूरत है या ऐसे विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है कि जब हम अपने जीवन की सच्चाई को उनके साथ बांटे तो वो उन बातों को लेकर मध्यस्थ बनकर सीधे परमेश्वर के सामने जाए, ना कि किसी मनुष्य के पास जाकर उनके जीवन की बातों के भेद को खोलकर प्रकट करे। हालेलुया। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ इस बात को बड़ी नम्रता और दीनता और पूरे अनुभव के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि आज ऐसे मित्रों की धर्मी लोगों में कमी पाई जाती है। हालेलुया। और ये मैं गर्व से नहीं कह रहा हूं, ये मैं बड़े दुख के साथ आपको कह रहा हूं। ऐसे मित्रों को खोजना या ऐसे मित्रों का मिलना आज बहुत कठिन हो गया है, जिनको आप अपने जीवन की बातें, अपने मुखौटे को निकालकर अपनी सच्चाई को प्रकट करें और वे जाकर सीधे मध्यस्थ बनकर यीशु के सामने पहुंचाए जाए। ऐसे बहुत कम फिंगर काउंटिंग लोग हैं जिनके सामने आज आप आपके हृदय की बातों को खोल कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप इस पृथ्वी के
बहुत ही आशीषित और धनवान व्यक्ति है। हालेलुया। अगर आज आपके पास ऐसे मित्र हैं जिनको आप अपने परिवार की अपनी अपनी पर्सनल बातों को खुलकर बता सकते हैं और वे उन बातों को लेकर आपकी भावनाओं को, आपके दुखों को समझकर वे यहाँ वहां न जाते हुए सीधा मध्यस्थ बनकर घुटनों पर यीशु के सामने जाकर आपकी बातों को उस तक पहुंचा सके, अगर ऐसा एक भी मित्र आज आपके जीवन में है तो आप इस पृथ्वी के बहुत ही आशीषित और महान व्यक्ति कहलाए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। मैं आपको नहीं जानता, परंतु अगर आपके पास ऐसा एक भी भाई या एक भी बहन है जिसके पास आप आपके हृदय के राज खोल कर रख सके पूरी शिद्दत, पूरे विश्वास के साथ, तो आप बहुत ही धन्य हैं। हालेलुया, आमीन। बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। वो तब तक सही है जब तक आप उनके साथ सही है। जिस दिन कुछ 19-20 हो गई, ऊंच नीच हो गई, उस दिन ही और शी विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपके विरोध में खड़ा पाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन समस्या ये है, दिस डेज वी गॉट द फ्रेंड्स विद द रॉन्ग स्किल सेट्स। आमीन। हमारे पास आज ऐसे अधिकतर लोग आसपास संगति में पाए जाते हैं जो गलत स्किल्स के साथ आपकी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। आपको दिखाएंगे बहुत कि आपसे भयंकर प्रेम करते हैं, लेकिन वे उनकी मंशा आपके लिए सही नहीं रहेगी। यू गॉट द फ्रेंड्स दैट कैन डू द रॉन्ग थिंग्स। आपके और मेरे पास ऐसे अधिक भीड़ की संख्या है जो हमारे साथ गलत करने के लिए तत्पर पाए जाते हैं। मुंह पर तो जय मसीह की है, पर पीठ के पीछे वो वैसे नहीं जैसे वो आपके मुंह पे पेश आते हैं। हालेलुया। बट एक्चुअली when you are in mess up, you need the friends who are prayer warriors. Amen. जब आप तकलीफ में हो तो आपको ऐसे मित्रों की जरूरत है जो प्रार्थना के योद्धा कहलाते हैं। वो आपकी बताई हुई बात को लेकर वो इधर उधर नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, परंतु आपको धाड़स देंगे। आपको कहेंगे कोई बात नहीं पास्टर, कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं सिस्टर, कोई भी यहाँ पर साफ पाक नहीं है, सबसे गुनाह और गलतियां होती है, पर कोई बात नहीं पास्टर, गलती हो भी गई है, लेट अस कम ऑन आवर नीज, बाउ डाउन आवर हेड्स एंड लेट अस गो टू द लॉर्ड। आमीन। हम अपने घुटनों पर आएंगे पास्टर, हम अपने घुटनों पर आएंगे सिस्टर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रभु के सामने मध्यस्थ बनकर आपके लिए जाएंगे। हालेलुया। आज आपको ऐसे प्रेयर वॉरियर्स की जरूरत है हु कैन कॉल ऑन इट एट एनी टाइम एंड tell them that indeed you to pray for me। आपके पास आज एक ऐसे मित्र की जरूरत है जिसको आप 24 घंटे में कभी भी फोन करें और वो आपके फोन को उठाकर आपकी समस्या को सुने और आपसे कहे कि यस ब्रदर, यस सिस्टर, लेट अस प्रे राइट नाउ। कल सुबह मैं आपके घर आता हूं और मैं आपके स्कूल में और ऑफिस में और इधर उधर आता हूं। नो 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 नो, लेट अस कनेक्ट विद द लॉर्ड डायरेक्टली राइट नाउ, बिकॉज वचन कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। कल सुबह से विश्वास नहीं आता, विश्वास अभी से करना होता है। हालेलुया। क्या आज आपके पास कोई ऐसा मित्र है जिसको आप विश्वास से 24 घंटे में कभी भी फोन करें, वो आपका फोन उठाए, आपकी समस्या को समझे और कहे कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं सिस्टर, आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब दो लोग मिलकर किसी बात को इस पृथ्वी पर बांधेंगे तो स्वर्ग में बांध दी जाएगी। हालेलुया, आमीन। आपको ऐसा एक भी मित्र अगर इस पृथ्वी पर मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके प्रति आपको बहुत सचेत और सावधान और जागृत रहने की जरूरत है। आमीन। सो दो बातें मैंने आपको इन दिनों में सिखाई है। पहली बात जो मैंने आपको सिखाई, नंबर 1, यू नीड फेथ दैट इज फर्म इन द डेज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जो लोग आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो सुन ले, you need faith that is firm in the days of disappointment। अगर आप आपके गड़बड़ी की परिस्थिति से, आपके बीमारी से, आपके किसी भी प्रकार की फंसी हुई परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हो तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके निराशा के समय में सबसे ज्यादा जरूरत आपको विश्वास को थाम कर रखने की, विश्वास में स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। आमीन। दूसरी बात जो आज और कल मैंने आपको सिखाई, नंबर 2, you need friends who are faithful witnesses of the wonders of God। आमीन। आपको ऐसे मित्रों की जरूरत है कि जब आप आपके मुखौटे को उतार कर उनको अपनी असलियत, अपनी गंदगी और अपने सारी बुरी बातों को प्रकट करें तो वे
उनके जीवन की गवाहियों के द्वारा आपको ढाढ़स बंधा सके। वे आपके ऐसे मित्र होने चाहिए जो आपको उस गड़बड़ी की परिस्थिति से बाहर निकाल सके, ना कि वापस उस दलदल में और गहराई में डाल सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। मेरा मन आज बहुत आनंदित है कि मैं इन बातों को आप तक पहुंचा सका। बहुत कठिनाइयां होती है हम में से हर एक के जीवन में, और ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई समय आता है जब हमको लगता है काश प्रभु मेरा कोई ऐसा मित्र होता है, मेरा कोई ऐसा विश्वास योग्य होता, भाई होता, बहन होती, जिसको मैं खुलकर अपने किए हुए पाप और गंदगी को बता सकता। आमीन। देखिए याकूब 5:16 उसमें लिखा हुआ है, 15 में शायद लिखा हुआ है, कन्फेस योर फॉल्ट्स टू वन अनदर। एक दूसरों के सामने अपने पापों का अंगीकार कर ले। क्या एक दूसरे के सामने पापों का अंगीकार करने वाला ऐसा कोई है जिसके सामने खुलकर आप अपने पापों का अंगीकार कर सके? ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर का दास, बेटा या बेटी, जो उन बातों को लेकर परमेश्वर के सामने मध्यस्थ बनकर आपके लिए खड़ा हो सके। हालेलुया। इस विषय पर सोचना, फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग सारी दुनियादारी छोड़ दो और घुटने पर घर में ही बैठे रहो, नहीं। दुनिया को छोड़ दोगे तो सुसमाचार कैसे प्रचार करोगे? हालेलुया। बट आपको सचेत रहना है, आपको सावधान रहना है। हर बार आपके हाथ में हाथ थाम कर चलने वाला आपका अच्छा शुभ चिंतक होगा, ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। हो सकता है सर्कमस्टेंशियल फ्रेंडशिप में वो बना हो, क्योंकि आज आपकी परिस्थिति अच्छी है इसलिए उसने आपके हाथों को थामा है, और कल यही होगा जब आपके दिन खराब होंगे तो ये आपसे मुंह फेर लेगा। इसलिए सचेत रहे, सावधान रहे। शत्रु चालाक है, इस बात को कभी ना भूले। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 से सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि तुम्हें कब फाड़ खाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि और आत्मा हो, वो जान ले प्रभु इस समय हमें क्या कहना चाहता है। आमीन। अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और एक बात है, मैंने आपसे कहा था 3 बातें हैं, मैंने आपको 2 बातें बता दी। कल हम तीसरी बात सीखेंगे कि जब आप गड़बड़ी के जीवन में हो या जब आप निराशा उदासी से जकड़े हुए हो तो उस पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना है। हम तीसरी बात भी कल सीखेंगे। आमीन। ये समय है जब हम अपने इन वचनों को जो हमने आज सीखा है यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सिरों को झुकाए और प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है राजा। प्रभु जी आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमारे मन को ज्योतिर्मय किया और हमारी मन की आंखों को साफ किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा कि हमारे जीवनों में तो ऐसे लोगों को, ऐसी संगति को ला जिनके सामने हम अपने मुखौटे के पीछे की बातों को खोल कर रख सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अध्ययन के लिए, जो बातें तूने हमें सिखाई उसके लिए हम तेरे ऋणी हैं प्रभु जी। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु आपको आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम स्टेट, सेंट्रल और सारे मिनिस्टर्स और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को पढ़े, सीखे और इस देश की न्याय व्यवस्था का पूरे रूप से पालन करें। हालेलुया। अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।